जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त इम्तियाज़ अहमद जाम और मेरे चैनल का नाम जैसे आपको मालूम है आवाज़ जमहूर जाम इम्तियाज़ व्लॉग्स। दोस्तों, टिड्डी दल ने जो तबाहियां फैलाई हैं इस पाकिस्तान के अंदर, उसके बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे हमारी हुकूमत इस आफत से निपटने के लिए बेहतर तरीके से काम कर रही है या नहीं। दोस्तों, बुज़ुर्गों से हमेशा यही सुनते आए हैं कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और यही कुछ छोटी क्लास से लेकर हायर क्लासेस तक बच्चों को पढ़ाया गया है कि पाकिस्तान की मईशत में ज़राअत का अहम और कलीदी किरदार है। दुनिया के तमाम ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी बरसर इक़्तिदार आने वाले हुक्मरानों ने हमेशा गुज़रते वक्त के मुताबिक पॉलिसियाँ बनाई। किसी भी मुल्क का इन्हिसार सिर्फ ज़राअत नहीं है, बल्कि कोई मुल्क जहाज़ साजी की सनत से कमा रहा है तो कोई असला साजी के ज़रिए कमा रहा है। जबकि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है, या इस जैसे 2-3 और ममालिक भी होंगे, जिसका हमेशा से ज़राअत के शोबों पर इन्हिसार था और हमेशा रहेगा। क्योंकि हमारी मुआशियात का 70% इन्हिसार शोबा ज़राअत है, वही ज़बूं हाली का शिकार चला आ रहा है। ज़राअत के शोबे को सनत का दर्जा देने के ऐलानात तो किए जाते हैं, लेकिन इक़्तिदार के ईमानों में मौजूद सनतकार और सरमायादार अपने मफादात को फ़ौक़ियत देते हैं। ज़राअत का शोबा कल भी मसाइल का शिकार था, आज भी इसकी हालत नहीं बदली। पाकिस्तान की 73 साल तारीख़ में इक़्तिदार में आने वाले हुक्मरान, ख़्वाह वो फ़ौजी थे या अवामी वोटों के ज़रिए मुंतखब हुए थे, सब ने अवाम की हालत ज़ार को तब्दील करने के नारे लगाए। मामलात पॉलिसियों तक महदूद रहे। हमेशा किसान और काश्तकार की किस्मत बदलने के लिए ब्यूरोक्रेसी ने हुक्मरानों को मंसूबे बना कर दिए, जो दर हकीकत मंसूबे ही साबित हुए। हकीकत में उस पर कोई अमल ना हुआ। हर साल अरबों रुपए के फ़ंड्स किसानों के नाम पर कौमी ख़जाने से जारी होते हैं, लेकिन 73 साल गुजरने के बावजूद परेशान हाल किसान खुशहाल ना हो सका। हुकूमत की जानिब से शुरू किए जाने वाले मंसूबों से हमेशा इक़्तिदार में मौजूद मखसूस तबका फैज़याब होता रहा है और काश्तकार के लिए बनाए गए मंसूबों से हकीकी किसान को कोई फ़ायदा ना हो सका। दोस्तों, पाकिस्तान की सियासत पर तवील अरसे तक बरसर इक़्तिदार रहने वाली शरीफ फैमिली ने अपने दौर इक़्तिदार में हमेशा ज़राअत को सनत का दर्जा देने और काश्तकारों के लिए फलाही मंसूबे शुरू करने के दावे करते हुए मंसूबे शुरू किए। लेकिन पाकिस्तानी कौम ने देखा कि पूरे पाकिस्तान और ख़ुसूसन पंजाब भर में पोल्ट्री, डेयरी और इस तरह की दीगर स्कीमें जो किसानों के नाम पर शुरू की गई, इन स्कीमों के ज़रिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा शरीफ ख़ानदार और इनके हवारियों को हुआ। किसान आज भी अपने मसाइल में बुरी तरह जकड़ा हुआ है। हमेशा हमारे हुक्मरानों ने इस शबा से वाबस्ता लोगों की बहाली और खुशहाली के नाम पर झूठे दिलासे दिए, अमली तौर पर कोई कदम ना उठाया। 25 जुलाई 2018 को इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में पहली बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दाखिल हुई। ये वो पार्टी है जो अपनी तहरीक के रोज़े अव्वल से किसानों के मसाइल के हल के लिए हर प्लेटफार्म पर आवाज़ उठाती नज़र आती थी और इक़्तिदार में आने के बाद ज़राअत के शोबे के हवाले से मुख्तलिफ़ टास्क फोर्स और कमेटियाँ भी इन्होंने बनाई। ज़्यादातर कमेटियों की क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा जहांगीर तरीन को सौंप दी गई, जिन्होंने अपने ज़ाती तजर्बात और मुशाहिदात की रोशनी में किसानों और काश्तकारों की बहाली के अलावा ज़राअत को सनत का दर्जा दिलाने के लिए अमली तौर पर इक़दाम शुरू कर दिए और मुख्तलिफ़ नौइयत के फलाही मंसूबे शुरू किए गए, जिसके ग्रास रूट लेवल पर डायरेक्ट काश्तकार को फ़ायदा पहुँचने की तवक्को है। दोस्तों, गुज़श्ता कई माह से जहाँ पूरा मुल्क कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन में मुब्तला है, वहीं किसानों की रही सही कसर ज़्यादाबारी से टनल फार्मिंग की फसल को शदीद नुकसान पहुँचने से टूट गई, जिसका खमियाजा ताहाल पूरा ना हुआ था कि मुल्क भर में लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्ट की बंदिश ने टनल फार्मिंग से तैयार बाकी मानदा सब्ज़ियाँ मुल्क के कोने कोने तक पहुँचने की बजाय मकामी मंडियों में औने पौने फ़रोख्त होने लगी। बल्कि बाज़ का सब्ज़ियों की ख़रीदारी ना होने की वजह से इसकी चुनवाई करवाने के बाद जानवरों को बतौर चारा डालने की नौबत आई। इस सारी सूरत हाल में मौजूदा हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ इमदादी पैकेज सामने ना आया। अभी किसानों के ये ज़ख्म ताज़ा ही थे कि कपास, मकई, धान, चारे, बागात समेत दीगर काश्त की गई हज़ारों एकड़ पर मुश्तमिल फसलों पर टिड्डी दल का हमला हो गया, जिससे तबाहाल काश्तकार एक नई मुसीबत में मुब्तला हो गया। टिड्डी दल ने हमारे देही इलाके के अलावा पूरे जनूबी पंजाब में यलगार करते हुए खड़ी फसलों को तबाह कर दिया। टिड्डी दल का मसला कई माह से सामने आया हुआ था।
लेकिन बुज़दार सही की पंजाब हुकूमत की मुजरमाना गफलत के नतीजे में बर वक्त इकदाम ना किए गए। अब टिड्डी दल के हमले में शिद्दत आ गई है, जिससे किसानों को लाखों रुपए के नुकसान के अलावा दोबारा काश्त करनी पड़ रही है, जबकि बाज़ इलाकों में तीसरी मरतबा भी काश्त की नौबत आ चुकी है। लेकिन हुकूमती और ब्यूरोक्रेसी के आला दिमाग जो हैं वो किसानों और फसलों के बचाव के लिए कुछ भी करने से कासिर नज़र आ रहे हैं। टिड्डी दल से बचाव के लिए किसान अपनी मदद आपके तहत ढोल और बर्तन बजाने पर मजबूर हो गया है। सारी सूरत हाल में साई हुकूमत का किरदार कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। मौजूदा हुकूमत भी साबका हुक्मरानों की माने फ़ोटो सेशंस तक महदूद है, बल्कि बुज़दार साई की जानिब से काश्तकारों से अपील की गई कि वो हुकूमत के साथ ताउन करें और काश्त की गई फसलों को बचाने के लिए मुसलसल ढोल बजाएं। यानी हैरत की बात है कि बजाय कुछ अमली इक़दाम करने के इंसानों को जो है वो ढोल बजाने पर लगा दिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत और ज़राअत का अमला मौजूदा सूरत हाल में क्या हिकमत अमली इख्तियार किए हुए है? क्या सब कुछ किसान ने खुद ही करना है? या तो फिर अगर ख़ुद करना है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्या सिर्फ फ़र्ज़ी और कागज़ी अदाद व शुमार अवाम के सामने पेश करके अपने हक़ में ढोल बजवाना चाहती है? साईं सरकार फौरी तौर पर ख्वाब गफलत से बेदार हो, हम ये मुतालबा करते हैं। और ये भी मुतालबा करते हैं कि महकमा ज़राअत में मेहनती और दर्द दिल रखने वाले आला अफसरान को तैनात कराया जाए और किसानों की फलाह बहबूद के लिए अमली इक़दाम किए जाएँ, वरना ये जो टिड्डी दल का हमला है और मुसलसल ये हमले हो रहे हैं वो हमारी किसानों के लिए जो है वो इंतहाई नुकसानदेह है। और जो है इस नुकसान की वजह से जो है कहत की भी सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो हुकूमत को चाहिए कि फ़ौरी तौर पर होश के नाखुन ले और इस आफत से बचाव के लिए फ़ौरी तौर पर इक़दाम करे। तो जी दोस्तों, ये थी मेरी राय टिड्डी दल के बारे में और कुछ और किसानों के मसाइल के बारे में। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।